पता है दोस्तों कि जब भी कोई क्लाइंट एक एडवोकेट को अपना केस देता है तो वो एडवोकेट कोर्ट में पेश होकर अपीयर होता है ऑन बिहाफ ऑफ हिज क्लाइंट। तो क्या यहाँ पर अभी हम हाल ही में ही कंज्यूमर एक्ट के बारे में पढ़ रहे थे, तो क्या अगर कोई वकील अपनी सर्विसेज को रेंडर करते हुए कोई भी डिफिशियंसी करता है, कोई भी कमी करता है, तो क्या वहां पर वकील को किसी भी तरीके का कॉम्पनसेशन या डैमेज, या फिर वो कंज्यूमर एज अ जो क्लाइंट है वो क्या एज अ कंज्यूमर वकील के ऊपर एक्शन ले सकता है? तो आज की जो वीडियो है वो इसी बात पर है, इसी मुद्दे पर है। ये जो मामला है ये पहुंच गया है सुप्रीम कोर्ट में, जहां पर एक काफी अच्छी हियरिंग हुई है और ये बताया गया है कि वकील के यहाँ पर वकील लायबल होगा या नहीं, या वकील की जिम्मेदारी होगी या नहीं, या एक क्लाइंट कंज्यूमर की तरह वकील को इनडेफिशिएंसी के लिए किसी भी तरीके की अगर कमी रह जाती है, वो काम अपना अच्छे से नहीं कर सकता, तो क्या उसको स्यू किया जा सकता है? तो चलिए दोस्तों, आगे हम इस क्लास में पूरे सेशन को एंड तक देखिएगा। काफी अच्छी बातें हैं, काफी कुछ समझाने के लिए यहाँ पर जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जस्टिसेस थे उन्होंने बहुत अच्छे से इस चीज को समझाया है कि अब नहीं कर सकते हैं वकीलों पर केस, और अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर अपना फैसला भी सुना दिया है, जहां पर उन्होंने क्लाइंट और कंज्यूमर को एक्सप्लेन किया है, एडवोकेट और बिजनेस ऑक्यूपेशन को यहाँ पर क्या किया है, डिस्टिंग्विश किया है। तो आज मैं आपको इन सारी चीजों के बारे में बताऊंगी, लेकिन एक बार आगे चलने से पहले आप सभी को मैं बताना चाहूंगी कि अनअकैडमी लेकर आया है आपके लिए 50% ऑफ का ऑफर। यदि आप कोई भी बैच, कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं अनअकैडमी का, तो सबके ऊपर आपको 50% ऑफ मिल जाएगा। यदि आप 12 महीने का कोर्स लेते हैं तो 34,999, 18 महीने का लेते हैं तो 39,999 एंड 24 महीने का लेते हैं तो 49,999 रुपीज में आपको ये मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आगे यहाँ पर मैं आप लोगों को बताती हूँ, हम अपने टुवर्ड्स चलते हैं जो हमारा सेशन है। तो बाकी की इंफॉर्मेशन आपको मैं क्लास के एक बार एंड में भी दे दूंगी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर अब बात करते हैं कि क्या यहाँ पर जो वकीलों की सर्विसेज है, जो वकील एक क्लाइंट के लिए केस लड़ रहा है, तो क्या वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन के अंदर आती है? क्या एज अ क्लाइंट उसको कंज्यूमर की तरह ट्रीट करके एक वकील को स्यू कर सकता है, अपने कोई भी लॉस डैमेजेस को एक्वायर कर सकता है? तो आइए पढ़ते हैं एक क्रूशियल डेवलपमेंट, अभी सुप्रीम कोर्ट की बात है 24 मई की, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भाई एडवोकेट्स कैन नॉट बी हेल्ड लाइबल अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। अगर आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत किसी भी वकील को लाइबल करते हैं, ठीक है, डेफिशिएंसी ऑफ सर्विसेज के लिए, तो वो यहां पर नहीं लाइबल होगा, क्योंकि द कोर्ट हेल्ड दैट प्रोफेशनल्स हैव टू बी ट्रीटेड डिफरेंटली फ्रॉम पर्सन कैरिंग आउट द बिजनेस एंड अ ट्रेड। जो एक वकील अपना काम करता है वो एक ट्रेड और बिजनेस से क्या है, अलग है। मैं आगे आपको ब्रीफ में सारी चीजें बताऊंगी कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ने समझाया कि वकील का काम किसी भी बिजनेस से, किसी भी ऑक्यूपेशन से अलग है। और कहते हैं एज अ द कोर्ट हेल्ड कंप्लेंट्स अगेंस्ट एडवोकेट्स एलिजिंग द डेफिशिएंसी। तो ये जो कंप्लेंट थी वो इस चीज से रिगार्डिंग थी कि भाई हमारे जो कोर्ट्स है, जो वकील हैं, उन्होंने अपनी सर्विसेज वकालत करते हुए डेफिशिएंसी करी सर्विसेज में, जिसकी वजह से क्लाइंट को था लॉस हुआ। तो ये हमारे ऑनरेबल जस्टिसेस हैं जिन्होंने इस केस को डील किया, जिनका नाम है जस्टिस बेला एम त्रिवेदी जी एंड जस्टिस पंकज मित्तल। अब ये कहते हैं अ बेंच ऑफ जस्टिस बेला एम त्रिवेदी एंड पंकज मित्तल हैज सेड द लीगल प्रोविजन, जो लीगल हमारा प्रोफेशन है, जो कानूनी प्रोफेशन है, इज सूई जनरस, यूनिक है। यूनिक एज इन, देखिए दोस्तों, हम कैसे एक वकील के पास, एक डॉक्टर के पास कैसे पहुंचते हैं, जब उसका एक नाम होता है ना, उसकी एक रेपुटेशन होती है। अब वैसे भी किसी भी मेडिकल प्रैक्टिशनर को देखिए, या फिर अगर आप लीगल प्रोफेशन को भी देखें, तो एडवोकेट्स अपनी खुद की क्या नहीं कर सकते, मार्केटिंग नहीं कर सकते, एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते। तो यूजुअली ऐसे ही कहा जाता है कि अगर हम पूछे कोर्ट में जाके कि भाई अच्छा सिविल लॉयर कौन सा है, अच्छा क्रिमिनल लॉयर कौन सा है, तो आदमी रिकमेंड करता है, आप माउथ पब्लिसिटी से उसके पास जाते हैं, उसके काम करने के तरीके से, रेपुटेशन बेसिस पे आप जाते हैं। तो ये एक स्किल का मामला है। स्किल एज इन कि आप यहाँ पे फिजिकल एफर्ट्स तो करते हैं, प्रोसीजर को तो फॉलो करते हैं, लेकिन एक वकील अपने दिमाग से काम करता है, स्ट्रैटेजी बनाता है केस की, और किस तरीके से केस को संभालना है, तो अपनी इंटेलिजेंस और अपनी नॉलेज का मिक्स करके, यूज करके वो किसी केस को लड़ता है। अब ये जब बात स्किल की है, तो हम कैसे ये कह सकते हैं कि भाई इस पर्टिकुलर एडवोकेट की स्किल बहुत ज्यादा है तो इसने केसेस को जिता दिया, इस पर्टिकुलर एडवोकेट की स्किल बहुत कम है तो इसने केस में डेफिशिएंसी कर दी। तो हम किस तरीके से नाप तोल कर सकते हैं किसी की भी स्किल्स का? अब इसी तरीके से क्या पता किसी की स्किल्स कहां पर अच्छी हो, तो इसीलिए इसको डिस्टिंग्विश किया गया है कि भाई एक ही यूनिक है। अगर हम लीगल प्रोफेशन की बात करें, इट इज अ नेचर ऑफ वर्क, आप वर्क से स्पेशलाइज्ड होते हो कि यस, ये जो वकील है ये एक मैट्रिमोनियल
लॉयर है, ये मैट्रिमोनियल केसेस को डील करते हैं, तो हम अपना एक सुई जनरस, एक यूनिकनेस बनाते हैं ना कि भाई इस प्रोफेशन में हम काम कर रहे हैं, तो अगर इस प्रोफेशन, इस फील्ड से रिलेटेड जितने भी केस है वो एक पर्टिकुलर लॉयर के पास जाते हैं। एंड स्पेशलाइज कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद अदर प्रोफेशंस। तो आप इन अदर प्रोफेशन से रिलेटेड कोई एक स्टेबल काम नहीं है। मैंने एक प्रोडक्ट को बनाया, उस प्रोडक्ट की मैं क्वालिटी क्वांटिटी सबको स्टेबलाइज करूं, ये एक स्टेबल काम हो गया। जब एक वकील, इस प्रैक्टिशन का जो कोई भी प्रोफेशनल्स होते हैं, राइट, उनका काम किसी तरीके से हर सिचुएशन के हिसाब से अलग हो जाता है, फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से चेंज हो जाता है, वेरी हो जाता है। अब आगे देखिए, यहाँ पर दोस्तों कहते हैं, देखिए इस केस, ये जो जजमेंट है वो मैं आपको बता देती हूँ। बार ऑफ इंडियन लॉयर्स थ्रू इट्स प्रेसिडेंट जसबीर सिंह मलिक वर्सेस डी.के. गांधी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज एंड अनदर। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट में अपील गई थी, ये उसका केस है। तो ये इसकी जजमेंट है जो फाइनली आ चुकी है। काफी लंबी जजमेंट है, लेकिन उसको बहुत ही संक्षेप, बहुत ही ब्रीफ में मैं आप सभी को बताऊंगी। तो अब देखते हैं दोस्तों, एडवोकेट्स हैव टू रिस्पेक्ट द क्लाइंट्स ऑटोनॉमी। ये मानते हैं कि अगर क्लाइंट का कोई भी ग्रीवियंस है, क्लाइंट का कोई भी अगर यहाँ पर रेमेडी, वो रिलीफ के लिए कोर्ट के अंदर आ रहा है, तो उसको रिस्पेक्ट करो। नॉट इंटाइटल्ड टू मेक द कंसेशंस विदाउट द एक्सप्रेस इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द क्लाइंट एंड transgress the authority, considerable amount of direct control with the client of advocate। अब बात होती है, जब हम क्लाइंट और कोर्ट के बीच में, एक वकील, उसके बीच का लिंक होता है, जो क्लाइंट को कोर्ट में, न्यायालय में क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, क्लाइंट के बिहाफ पर पेश हो रहा है। तो कहीं ना कहीं क्लाइंट को रिप्रेजेंट जब वो करता है, तो वो क्या कहते हैं कि वो जो भी एक्सप्रेस इंस्ट्रक्शंस क्लाइंट देता है, उसी को ही आगे वो फॉलो अप लेता है। दिस स्ट्रेंथन्स our opinion that contract is of personal service। जब एक व्यक्ति अपने एक एडवोकेट को हायर करता है, तो वो एक पर्सनल सर्विस है। वो अपने हिसाब से, चाहे किसी की रिकमेंडेशन से या कोई भी देखते हुए, पोस्ट को देखते हुए, वो क्या करता है, यहाँ पर किसी भी वकील का चुनाव करता है अपने केस को लड़ने के लिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए दोस्तों, and the excluded from the definition for service under Consumer Protection Act। यदि हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 की बात करें, तो हम सेक्शन 2 के अंदर सर्विसेज को पढ़ते हैं। सर्विसेज के अंदर अधिवक्ता की, एडवोकेट की सर्विसेज नहीं रेंडर की गई है, नहीं बताई गई है। इसके बाद यहाँ पर कहते हैं, द जजमेंट केम इनटू प्ली फाइल्ड बाय अ बार बॉडीज सच एज, ये जो मल्टीपल हमारी बार बॉडीज है, नेशनल बार बॉडीज है, इन्होंने, जैसे कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया, दिल्ली बार काउंसिल ऑफ इंडियन लॉयर्स एंड अदर इंडिविजुअल चैलेंजिंग। एक ये 2007 का वर्डिक्ट है, किसका, सुप्रीम कोर्ट का ही, जिसका नाम है नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, which has ruled the advocates their services come into the purview of Consumer Protection Act। कि भाई अधिवक्ताओं की सर्विसेज भी कहां पर आती है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर आती है, रेंडर होती है, इसीलिए उसको ही आगे करके इसी जजमेंट के लिए आगे यहाँ पर केस सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। अब यहाँ पर क्या कहते हैं, वी हैव सेड दैट द प्रोविजन, अब ये हमारे ऑनरेबल जस्टिस की ओपिनियन है, जो उन्होंने डिसीजन दिया उसके बारे में बता रही हूँ। We have said that the profession would require advanced education। जब हम एडवांस, हमारे पास एक्सपीरियंस होता है, आजकल देखिए जब हम जुडिशरी की भी बात करते हैं, तो हम एडवांस एंड क्वालिटी जजेस के बारे में बात कर रहे हैं, एडवांस एजुकेशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये सारी चीजों के बारे में जब हम लोग बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर क्या होती है, एक स्पेशल, एक सम ब्रांच ऑफ लर्निंग होती है, साइंस होती है, द नेचर ऑफ वर्क, उसमें उसकी स्पेशलाइजेशन होती है, उसमें उसकी स्किल होती है, और यही एक सब्सटैंशियल पार्ट यूज होता है जब भी कोई वकील अपना काम करता है। उसके मेंटल एबिलिटीज, मेंटल क्वालिटी, मेंटल क्वालिफिकेशंस यहाँ पर काम करती हैं। एंड देयरफॉर हैविंग रिगार्ड द नेचर ऑफ वर्क ऑफ द प्रोफेशनल व्हिच रिक्वायर्स अ हाई लेवल ऑफ एजुकेशन। इट डिपेंड्स, एक लॉ को मैंने समझा है, मेरे कंसेप्ट किस तरीके से क्लियर है, आपके कंसेप्ट किस तरीके से क्लियर है, आपका नॉलेज डेप्थ कितना है, मेरा नॉलेज डेप्थ कितना है, ये सारी पर्सन टू पर्सन एंड ये क्या करती है, वेरी करती है। मानते हैं आप भी इस बात को? और उनकी ट्रेनिंग किस तरीके से हुई है, उनकी प्रोफिशिएंसी किस तरीके से हुई है, वो स्किल और मेंटल वर्क यहाँ पर स्पेशलाइज्ड स्फीयर्स में, एक सेक्टर में उनको काम करवाता है। तो यहाँ पर इसीलिए ही ये कहना है कि भाई ये एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन के एम्बिट में नहीं आते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जो ये प्रोफेशन है, आप इसको बिजनेसमैन या ट्रेडर्स के साथ या सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ आप इसे मिक्स नहीं कर सकते। वो आता होगा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में, लेकिन लीगल प्रोफेशन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर नहीं आता है। एंड वी आर देयरफॉर कंसीडर्ड। तो लास्ट कोर्ट क्या कहती है कि हम ये कहते हैं कि कंसीडर ओपिनियन दैट वेरी पर्पस ऑफ द एक्ट टू प्रोवाइड द प्रोटेक्शन टू द कंज्यूमर फ्रॉम। ये जो एक्ट स्पेशली बनाया गया है ना, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, वो किस लिए बनाया गया है, कंज्यूमर को अनट्रेड फेयर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस से बचाया जाए, किसी भी मॉल न्यूट्रिशन, इस तरीके की चीजों से बचाया जाए। ठीक है,
माल प्रैक्टिस से बचाया जाए। देयर इज नथिंग टू सजेस्ट दैट द लेजिस्लेचर एवर इंटेंडिंग टू इंक्लूड प्रोफेशंस परव्यू ऑफ दिस एक्ट। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जब बनाया गया था तो इसमें लेजिस्लेशन की ये इंटेंशन थी ही नहीं कि लीगल प्रोफेशन को भी इसके अंदर क्या किया जाए, इसी के अंदर डाला जाए। तो भाई लीगल प्रोफेशन तो इसमें नहीं आ रहा है, ये हमारी कोर्ट कहती है और ये बताती है कि लेजिस्लेशन जो पार्लियामेंट ने इस एक्ट को बनाया अभी, तो उनकी भी इंटेंशन नहीं थी कि अधिवक्ताओं को, लीगल प्रोफेशन को इस एक्ट के अंदर डाला जाए। अब बात करते हैं 1995 की एक जजमेंट थी दोस्तों, जिसका नाम है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन वर्सेस वीपी शांतना। इन्होंने कहा कि भाई उसको रिविजिटेड होना चाहिए, जहां पे उन्होंने कंज्यूमर के अंदर इसको डाल दिया था और रिक्वेस्ट किया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कि भाई इसके लिए, इस मुद्दे के ऊपर पे कि लीगल जो प्रोफेशन है क्या वो कंज्यूमर कैम्बिट में आना चाहिए, इसको एक लार्जर बेंच के पास भेजा जाए ताकि वो बेंच इसको बहुत अच्छे से डिसाइड कर पाए और ये जो मुद्दा जो काफी सालों से उठा आ रहा है जिसका एक कंक्लूजन आ जाए कि भाई अब ऐसा ही है। तो यहाँ पर हमारी सीजीआई को भी इन्होंने कहा क्या कि लार्जर बेंच को आप इसे रेफर कर दीजिए। तो कोर्ट ने इसीलिए ही, द कोर्ट हैड इन दैट केस डॉक्टर्स एंड अदर मेडिकल प्रोफेशनल्स कैन बी हेल्ड लाइबल अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो इन्होंने मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को भी और लॉयर्स को भी, जितने भी इस तरीके के स्किल्ड प्रोफेशनल्स होते हैं, उनको इंक्लूड कर दिया था। तो अब यहाँ पर इस चीज का यहाँ पर फैसला आया है और ये यहाँ पर कहा गया है कि, मैं आप लोगों को बता देती हूँ, जस्ट अ मिनट, बस कंक्लूड करते हैं, जहां पर मैं आपको इसकी रूलिंग्स एंड लास्ट पॉइंट मैं आप लोगों को यहां पर शेयर करूंगी। तो ये देखिए, ये कहते हैं द रूलिंग सेड दैट एज अ नेसेसरी कॉरोलरी अ कंप्लेंट एलिजिंग डेफिशिएंसी इन सर्विसेज अगेंस्ट एडवोकेट्स, यदि कोई भी इस टॉपिक से रिलेटेड, इस बात से रिलेटेड, यदि कोई भी एडवोकेट से रिलेटेड कि उनके काम में कोई डेफिशिएंसी है, उनके काम में कोई कमी है, इससे रिगार्डिंग अगर कोई भी प्रैक्टिसिंग लीगल प्रोफेशनल्स है, उसके लिए तो वो मेंटेनेबल नहीं होगी अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो दोस्तों आप लोगों का क्या कहना है, चाहे आप एक अधिवक्ता हैं या आप एक लॉयर नहीं है, एक आम नागरिक हैं जो अपने कंज्यूमर राइट्स को फॉलो करते हैं, एक्सरसाइज करना चाहते हैं, तो अगर आप दोनों ही सिचुएशंस में खड़े हैं तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा जरूर कि क्या ये जो इस तरीके से इनको हटाया गया है कंज्यूमर एक्ट से, तो क्या वो ठीक है, क्या ये वाकई ही कंज्यूमर की रेंडर सर्विसेज के अंदर नहीं आते हैं या आना चाहिए। क्योंकि वकील भी कई बार, आई एम नॉट, कोई होता ही है एक आधा कि जो अपनी प्रोफेशन को अच्छे से नहीं करता है, अपनी सर्विसेज के अंदर क्या करता है, डेफिशिएंसी करता है। तो आप मुझे यहाँ पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपका यहाँ पर क्या व्यू पॉइंट है। इसके बाद यहाँ पर जस्टिस मित्तल कहते हैं he had considered the consumer protection laws in other countries। अगर मैं बात करूं तो दूसरी कंट्रीज में जितने भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉज हैं, इन इंडिया ऑल्सो द सर्विस और प्रोफेशनल्स कि जो भी प्रोफेशनल्स है, पर्टिकुलरली दैट ऑफ लॉयर्स, वो भी एक्सक्लूडेड है कंज्यूमर प्रोटेक्शन से। अगर हम दूसरे देशों की भी बात करें तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन से जितने भी और अधिवक्ता हैं बाकी कंट्रीज में, उनको भी एक्सक्लूड किया गया है, उनको भी इसी के अंदर नहीं डाला गया है। एंड द इंडिया की बात करें, लेजिस्लेचर ऑफ इंडिया और सम कंट्रीज, उनका यही इंटेंशन था कि हम सर्विसेज रेंडर बाय प्रोफेशनल्स विद देयर क्लाइंट्स, वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में नहीं आएगा। हर किसी का क्लाइंट, हर किसी का क्लाइंटेज अलग होता है, रिकमेंडेशंस के थ्रू जाते हैं, आप माउथ पब्लिसिटी से जाते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, डिसाइड, एक डिसीजन पावर हमेशा क्लाइंट के पास रहती है कि उसको ये एडवोकेट करना है या नहीं करना है, राइट। अब जैसे कि एज एन एडवोकेट रिप्रेजेंट द क्लाइंट बिफोर द कोर्ट, जो एडवोकेट है वो कोर्ट में पेश करता है, वो लिंक है दोनों के बीच का, तो इसीलिए ही यहाँ पर ये कहा गया कि ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर नहीं आते। यानी कि अब जो इस तरीके के केसेस सामने आते थे, कंप्लेंट केसेस सामने आते थे कि वकीलों के काम ना करने की वजह से, डेफिशिएंसी की वजह से अगर किसी भी क्लाइंट को कोई लॉस होता है, कोई डैमेज होता है, तो यहाँ पर काफी सारी चीजें रिक्वायर्ड होती है। कई बार ऐसा भी होता है कि क्लाइंट पूरी बात नहीं बताता है, एडवोकेट जो वो क्लाइंट बता रहा है, जितना उसको स्कोप दे रहा है, उसी में ही वो क्या कर रहा है, अपने केस को कंटेस्ट कर रहा है, वही कंटेंशन वो कोर्ट के सामने रख रहा है। तो काफी सारी चीजें हैं, अगर इसी को कंज्यूमर प्रोटेक्शन में डाल दें तो लॉयर अपना काम ढंग से नहीं कर पाएगा, खुल के मैदान में नहीं खेल पाएगा, वो काम नहीं कर पाएगा अपना। तो आपके व्यू पॉइंट्स इसमें मुझे बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि आपको क्या लगता है इस जजमेंट से। सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और साथ ही साथ आप लोगों को ये भी बताना चाहूंगी कि यदि आप सभी स्टूडेंट्स कोई भी है और अपकमिंग ऑल इंडिया बार 19 की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप जुड़ सकते हैं मेरे बैच के साथ, जिसका नाम है बैरिस्टर बैच। और इस बैच पर आपको 50% का ऑफ मिल रहा है और आप इसे अवेल कर सकते हैं। 700 रुपीज में आपको ये बैच मिल जाएगा, जिसमें 25 टॉपिक्स, 25 सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, एमसीक्यूज, केस लॉज, मैगजीन, सभी चीजें मैं डिस्कस करवाऊंगी। तो जुड़िएगा जरूर। और आपको ये कोड यूज करना है APU, जिससे आपको ये डिस्काउंट मिल जाएगा। और आप लोग मुझे
बताइएगा जरूर अपने व्यू पॉइंट्स। मैंने आपको बार बार इस बारे में कहा कि आप अपने व्यू पॉइंट्स को जरूर बताइएगा, क्योंकि इससे मुझे भी पता चलता है कि आप लोगों के क्या विचार है, आप लोगों की क्या सोच है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप सभी को मैं बताना चाहूंगी कि आप यहाँ पर ऑफलाइन बैच भी ले सकते हैं। यदि आप अनिल खन्ना सर का ऑफलाइन बैच लेते हैं तो आपको 50% मिलेगा जुडिशरी की सब्सक्रिप्शन पर, और यहाँ पर 82 सीट्स बची है, तो आप ये बैचेस भी ले सकते हैं। इसके बाद आपके पास संसुख पालीवाल सर का बैच है। इस बैच को लेने के लिए भी आप एक कोड यूज कर सकते हैं, APU। ये कोड आप लगाएंगे तो आपको ये 50% का ऑफ एकदम तुरंत मिल जाएगा, और साथ ही साथ पर्सनल मेंटोरशिप भी मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों आप यहाँ पे संपन्न बैच है, इसको भी आप लोग देख सकते हैं, ले सकते हैं। और ये सभी बैचेस में हमारे बहुत ही बढ़िया ऑफ चल रहा है, जहाँ पे 12 महीने का यदि आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं, इट इज काइंड ऑफ अ नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन। जब आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको तमाम बैचेस देखने को मिलते हैं। तो आप यहाँ पर 34,999 का ले सकते हैं 12 महीने का बैच, 18 महीने का 39,999 और 24 महीने का 49,999। मई 18 तक आपके पास ऑफर है, और जो कि वैलिड है, और कोड लगाना है APU, ताकि आप ये 50% का ऑफ अवेल कर पाए। साथ ही साथ इन सभी बैचेस के आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे। यदि आपको ऑल इंडिया बार 19 की तैयारी करनी है तो जुड़ जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आप लोग क्लिक करेंगे लिंक को, APU कोड लगाएंगे और बैच को आप लोग सब्सक्राइब एंड एनरोल कर पाएंगे। राइट, इसी तरह की लीगल अपडेट्स मैं डेली लेकर आती हूँ आप सभी के लिए। इस चैनल को यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो वन स्टॉप सॉल्यूशन, जहां पर आपको नोटिफिकेशन से सिलेक्शन तक की तैयारी करवाई जाती है। सो डू सब्सक्राइब एंड डू शेयर दिस वीडियो, एंड आप सभी के व्यू पॉइंट्स बहुत ज्यादा जरूरी है, डू कमेंट डाउन। तो मैं मिलती हूँ आप सभी से अपनी अगली लीगल अपडेट में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।